हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 12वीं के परिणाम को घोषित कर दिया गया है। बोर्ड अध्यक्ष हेमराज बैरवा ने बताया कि इस बार जमात 2 का परिणाम 83.16% रहा है। जानकारी के अनुसार इस वर्ष लगभग 90,000 छात्र छात्राएं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में सम्मिलित हुए थे। बता दें कि कांगड़ा जिले के उपमंडल शाहपुर के तहत पड़ती दुर्गेला पंचायत की प्रतिभाशाली छात्रा अंकिता ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कला सकाय में टॉप किया है। अंकिता ने कुल 500 अंकों में से 483 अंक हासिल किए हैं, जो कि 96.6% है। कांगड़ा जिला के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल रैत की छात्रा अंकिता ने आर्ट्स संकाय में 96.6% अंक लेकर मेरिट लिस्ट में प्रथम स्थान हासिल किया है। अंकिता पुत्री कुशल कुमारी बेटी की इस उपलब्धि से जहां माता पिता सहित अन्य परिजन फूले नहीं समा रहे हैं, तो वहीं विद्यालय के प्रार्थनाचार्य सहित अन्य स्टाफ भी खुद को गर्वान्वित महसूस कर रहा है। अंकिता ने कला सकाय में फर्स्ट रैंक हासिल की है। उनकी इस उपलब्धि से उनके परिवार और पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है। अंकिता एक साधारण परिवार से संबंध रखती है। उनके पिता किसान है और माता गृहिणी है। बता दें कि अंकिता की छोटी बहन ने 10वीं के परीक्षा परिणाम में प्रदेश में 7वां स्थान प्राप्त किया था। अंकिता रैत स्कूल आने जाने के लिए रोजाना 12 किलोमीटर का सफर तय कर स्कूल पहुंचती है और घर में रोजाना 4 से 6 घंटे पढ़ाई करती है। अंकिता ने अपनी कामयाबी का श्रेय माता, पिता व गुरुजनों के उचित मार्गदर्शन को दिया है। अंकिता आईएएस अधिकारी बनकर देश की सेवा करना चाहती है। मेरे लिए ये बहुत सम्मान का विषय है कि आज हमारी एक बेटी अंकिता ने जो है प्रदेश भर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इसके लिए मैं बेटी अंकिता को, उनके माता पिता को और उनके शिक्षकों को जो है वो हार्दिक बधाई देता हूँ। तो ये ऐसा नहीं है, सरकारी स्कूल के बच्चे भी उनमें भी प्रतिभा छिपी रहती है, बात होती है उनको निखारने की। तो यहाँ बहुत अच्छा स्टाफ है और मैं सारा क्रेडिट जो है वो अपने स्टाफ को देना चाहूँगा, जिन्होंने इतनी मेहनत की, बच्चे पे फोकस किया। और अब हमारा ये दायित्व बन जाता है कि अब क्योंकि हमारे लिए एक चैलेंज है, जैसे अंकिता की छोटी बहन रितिका, जिसने 10th में जो है वो टॉप 10 में आई है बेटी, तो अभी वो हमारे पास +1 में है वो। इसी प्रकार मेरे पास जो है वो कम से कम 10-11 बच्चे जो हैं वो 90+ मार्क्स लेकर आए हैं। तो हमारा ये दायित्व है, ये बन जाता है, फ़र्ज बन जाता है कि हम एक अच्छा माहौल जो है वो क्रिएट करें, ताकि ये अंकिता ने जो नंबर 1 पोजीशन हासिल की है, तो बाकी बच्चे भी जो हैं वो अगली बार जो है वो निकले। और सरकारी स्कूल जो है वो निजी स्कूल से कम नहीं होते हैं। बात होती है उनकी प्रतिभा को निखारने की, और हम एक अच्छा माहौल जो है वो देने की कोशिश करें। अभी आपका स्कूल जो है डे बोर्डिंग स्कूल में भी जो है तब्दील हो गया है या होने वाला है, तो कैसी तैयारियां जो हैं बच्चों को आने वाले टाइम में जो है किस तरह से आपको स्टडी की अगर वो करें तो क्या उसके लिए बाकायदा प्लानिंग है हमारी। जैसे मंथली स्टाफ मीटिंग है, आज भी मैंने SMC की मीटिंग बुलाई थी। तो और जो हमारे विधायक हैं वो भी डे बोर्डिंग स्कूल के लिए प्रयत्नशील है। तो मिलजुल कर जो है वो एक काम जो है वो इस पर होने जा रहा है। और बड़ी खुशी की बात है कि डे बोर्डिंग स्कूल यदि यहाँ पर हो जाता है, स्थापित हो जाता है, तो आने वाली जो न्यू जनरेशन है उसको जो है वो लाभ मिलने वाला है। प्लस है मेरे लिए, बट ऐसा नहीं कि सरप्राइजिंग है। एज मेरा ये एम ही था कि मुझे टॉप 10 में पोजीशन अपनी लेनी है, और ये आई है। तो मैं अपनी इस पोजीशन का श्रेय जो है वो अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स को देना चाहूँगी, जिनकी वजह से आज मुझे ये मोमेंट मिल पाया है। कितनी चुनौतियां जो हैं आई आपकी, मतलब ये जो अपने अचीवमेंट जो है हासिल की है? आई थिंक द फर्स्ट स्ट्रगल जो मुझे आया था वो मीडियम को लेकर था, जो स्टार्टिंग में। बट एज मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया उसके साथ, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरा मीडियम जो था वो इंग्लिश में था 10th तक, और यहाँ आकर के वो हिंदी मीडियम में था। तो बट टीचर्स ने मुझे हर मोमेंट पे सपोर्ट किया, एंड दैट्स व्हाई मेरी पोजीशन आ गई है। और स्ट्रगल तो इतना बड़ा मैसिव स्केल पे मैंने स्ट्रगल किया नहीं है इस पोजीशन के लिए, बट अपने हिसाब से जो कंफर्ट जोन से जो मैं बाहर निकली हूँ, आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट स्ट्रगल। कितनी मेहनत की है आपने? मेहनत रोजाना अगर बात करें हम पढ़ाई की, तो कितनी
अराउंड 4 to 5 आवर्स। और आई थिंक कंसिस्टेंसी, डेली पढ़ाई करना। जैसे अब ये है कि रूटीन के हिसाब से अपनी स्टडी करना। लाइक स्टार्टिंग में नोट्स बनाने होते थे तो उस पर ज़्यादा फोकस होता था नोट्स पे, तो जो क्लास में होगा उसको 10 to 15 मिनट्स में रिवाइज करना। मैंने जून जुलाई की वेकेशंस को इस तरीके से किया था कि मैंने अपना एक प्लान बनाया था, 1 month प्लान फॉर एवरी सब्जेक्ट। तो उस हिसाब से मैंने उसके लिए प्रेप करा था। और जब एग्जाम्स टाइम थे तो मैं 1-1 बजे तक रात के मैंने पढ़ाई करी है। तो आई थिंक वो सब स्ट्रगल और जो सब मेहनत जो मैं कर रही हूँ आज, उसकी वजह से मुझे ये रिजल्ट मिला है। अंकिता, क्या आगे का क्या बनना चाहती हैं आप, और क्या आपका उद्देश्य? मैं एक IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ और अपने देश को, सोसाइटी को सर्व करना चाहती हूँ इस पोजीशन के साथ। घर की अगर बात की जाए तो दुर्गेला से हैं आप, हाँ जी। छोटा सा गांव है, क्या माहौल वहाँ का है? पढ़ाई की अगर बात करें तो, और किस तरह से आपने वहाँ पर जो है खुद जो है स्टडी की तरफ जो है आपने पूरा फोकस किया? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि एज मैं विलेज से बिलोंग करती हूँ तो वहाँ पर जो है वो थोड़ा सा स्ट्रगल तो है चीज़ों को, पढ़ाई को लेकर के एक मेंटालिटी। बट आई थिंक आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरे पापा ने मुझे हर एक स्टेप पर सपोर्ट करा। एंड उन्होंने मुझे कभी कोई काम के लिए तो आई थिंक मुझे कभी बोला नहीं। पढ़ाई प्रायोरिटी रखी गई है मेरे पेरेंट्स के थ्रू भी, और मेरे थ्रू की पढ़ाई जो है वो प्रायोरिटी है, फर्स्ट पेज पर है। अब मैं अपनी स्टडी रूटीन की अगर आप बात करूँ तो लाइक अराउंड 6 to 7, 6 बजे से 7 शाम के आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे वहाँ पर, क्योंकि सब बहुत शोर शराबा एंड एवरीथिंग। अब मैं उनको ब्लेम नहीं करूँगी, एज वो तो उनका रूटीन ही है, काम करना ही है उन्होंने। बट उसकी वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पाती थी उस टाइम पर, तो मैं उसको यूटिलाइज करती थी एज अ ब्रेक। तो उस टाइम पे मेरा ब्रेक चलता था, तो रात के टाइम पे वो जो 1 घंटा मुझे लगता था कि मेरा वेस्ट हो गया है, तो 1 घंटा वो रात को मैं यूटिलाइज करती थी और उस पर अपना पढ़ाई करती थी। आपकी छोटी बहन है, उसने भी अभी 7वां रैंक हासिल किया है, क्या कहेंगे उसके? आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है मेरे लिए दैट उसकी भी वो पोजीशन आई है और वो डिजर्व भी करती है। बिकॉज आई थिंक इन द एंड ऑफ द डे हार्ड वर्क पेज ऑफ। आपकी जो मेहनत है, हार्ड वर्क है, 1 साल एक तरीके से मैंने तो इसको तपस्या की तरह ही लिया है। अभी मुझे ऐसे बोलते हैं रिलेटिव्स, मैं कभी कहीं नहीं गई हूँ तो वो डांटते भी है कि नहीं आते, बट आई थिंक अब जाकर के मुझे लग रहा है कि वो चीज़ पे ऑफ कर गई है, वो सब चीज़ें अब लग रही है कि हो गई। तो शुरू से सोचा था कि मैं फर्स्ट आऊंगी या इस पोजीशन पे आऊंगी? मेरे लिए, मैं ये कह रही हूँ, मेरे लिए सरप्राइजिंग बात नहीं है कि, पर ये है कि फर्स्ट पोजीशन आनी वो थोड़ा सा एक सरप्राइजिंग मोमेंट है। बट टॉप 10 में आना तो मेरा एक ड्रीम ही था, क्योंकि 10th में मैं 4 मार्क्स की वजह से मेरी पोजीशन नहीं आ पाई थी, तो मुझे एक सेटबैक सा था, ड्रॉबैक लग गया था मेरे लिए कि मैं पोजीशन नहीं ला पाई थी। बट इसलिए मुझे ये था कि 2 साल मुझे स्कूल ने इतना कुछ दिया है, तो एटलीस्ट मैं एक पोजीशन देकर मैं अपने स्कूल को, अपने टीचर्स को प्राउड मोमेंट दे पाऊँ। अभी क्या कर रही हैं आप वर्तमान में? अभी तो मैं CUET का एग्जाम के लिए प्रेप कर रही हूँ। तो माता है इनकी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम संजना देवी है। जो मेरे लिए हेल्पफुल रही है दैट इज़ फर्स्ट कंसिस्टेंसी। डेली का डेली पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगी दैट हमारे स्कूल का तो माहौल ही इस तरीके से है कि जो आज पढ़ाया गया है वो कल टीचर्स सबसे पहले 5 to 10 मिनट्स उसको रिकैप्चुलेट करते हैं। इसकी वजह से रिकैप्चुलेशन होती है तो चीज़ें ध्यान में रहती हैं। तो मेरा क्या था, जैसे आज अगर हमें कोई टॉपिक पढ़ाया गया है तो 1 घंटे की क्लास है हमारी एक, तो मैं 1 घंटा तो घर पे जाके ऑब्वियसली नहीं लगाऊंगी उस चीज़ टॉपिक को, बट मैं 10 to 15 मिनट्स उस टॉपिक को रिकवर करती थी। तो मैं अपनी बहन के साथ, मुझे कुछ चीज़ें पॉल साइंस की या कंप्यूटर की कुछ भी ऐसे लगता था कि मुझे उसके साथ शेयर करनी है तो मैं उसके साथ शेयर करती थी, या तो मैं खुद से ही ऐसे रिएक्ट करूंगी कि मैं दूसरों को ये चीज़ पढ़ा दूँ। इन 10 to 15 मिनट्स में उसको रिकैप्चुलेट करूंगी, नेक्स्ट डे उसको टीचर्स रिकैप्चुलेट करवाएंगे, तो एक तरीके से वो चीज़ें ध्यान में रहती है। बिकॉज अब राइट नाउ अगर हम सिलेबस और पैटर्न देखें एग्जाम का, तो अब हमारा MCQ बेस्ड एग्जाम भी होता है, सब्जेक्टिव 16 मार्क्स क्वेश्चन जो है हमारे MCQs भी आते हैं, तो उस बेसिस से हमारे MCQ तो खुद ही प्रिपेयर हो जाएंगे। और जो मैं यूथ को और अपने जूनियर्स को बिल्कुल मैसेज देना चाहूँगी, और वो मैसेज मेरा ये है कि हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है हर चीज़ के लिए। Everyone believes in smart work, but I think with hard work and with smart work you can do anything and you can achieve everything. So मेरे लिए भी वही हेल्प करा है। एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो है अपने टीचर्स को सुनना, अपने टीचर्स की बातों को सुनना। अगर वो कह रहे हैं कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है तो इट मीन्स ये इंपॉर्टेंट है और हमें वो चीज़ ध्यान में रखनी है। मैंने हर एक सब्जेक्ट के लिए अपनी एक बुकलेट बनाई थी MCQs को प्रिपेयर करने के लिए। तो जो भी टॉपिक्स मुझे पढ़ाए जाते थे तो मैं उनसे MCQs, जो मुझे लगता था कि MCQs डेट्स आ गई हिस्ट्री की, कोई ट्रीटीज आ गई, तो मैं उन MCQs फॉर्म में उनको बना के लिखती थी। तो उस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प किया। तो जूनियर्स जो है वो स्टार्टिंग से इस चीज़ को कर सकते हैं ताकि उनको ये चीज़ बहुत हेल्पफुल रहेगी एग्जाम्स के टाइम पे। एंड आई थिंक ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक रात पहले पढ़ के टॉप कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। कंसिस्टेंसी के साथ अगर हम चलेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो ऑब्वियसली आप कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं।